बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैथमेटिक्स के पास्ट पेपर्स में से मैंने आपको 25 क्वेश्चन सेंड किए थे। आज हमारा वीकली टेस्ट था, चूँकि आपको पता है कि हमने मैथमेटिक्स को कंप्लीट किया है। ये 25 क्वेश्चन का टेस्ट मैंने आपको सेंड किया था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको सॉल्व किया होगा। ये सारा टेस्ट मैं आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ, आप अपने अपने आंसर के साथ टैली कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इफ़ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 2%, देन व्हाट इज द इंक्रीज इन परसेंटेज एरिया। क्या कहता है जी? कहता है अगर कोई सर्कल है ना, उसका रेडियस आप 2% इंक्रीज कर देते हैं तो बताएं उसके एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीज आएगा। इसके एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीज आएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखें फॉर एग्जांपल, मैं इसको एग्जांपल देता हूं। मैंने आपको बताया जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आए ना, तो आपने अगर कोई चीज़ आपको फर्ज करना पड़े तो आपने फर्ज करना है 100 को। किसको आपने फर्ज करना है? 100 को। मैं कहता हूँ फर्ज किया कि जो मेरे पास सर्कल है ना, उसका जो एरिया, जो रेडियस है वो 100 है। उसका जो रेडियस है वो 100 है। उसका रेडियस क्या है? 100 है। अगर उसका रेडियस 100 है तो फिर मेरे पास एरिया क्या आएगा? एरिया का फार्मूला मुझे आपको पता है, आपको मैंने बताया हुआ है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आपके पास पाई की पाई रहेगी, जिसको ऐसे रहने दे। आर आपके पास 100 है, 100 का मुरब्बा ले लें। 100 का मुरब्बा लें तो आपके पास आ गया 10,000। 10,000 पाई आपके पास आ गया आंसर। 10,000 पाई। पाई वैसे के वैसे रहें, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है अब इसकी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर मैं जो मेरे पास एरिया है 100, जो मेरी सॉरी रेडियस, रेडियस मेरे पास 100 जो है, इसको अगर मैं 2% इंक्रीज कर दूँ, 2% मैं इंक्रीज कर दूँ तो मेरे पास 102 बन जाएगा। ये मेरे पास बन जाएगा 102। इसलिए मैं आपको 100 कहता हूँ फर्ज करें, ताकि क्योंकि इसकी परसेंटेज निकालनी आसान होती है। ठीक है, ये मेरे पास रेडियस बन जाएगा 102। अब अगर मैं एरिया निकालूँ 102 के हवाले से तो मेरे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर का मेरे पास 102 है, 102 का स्क्वायर आप निकालूंगा। 102 का स्क्वायर निकालो, मेरे पास आता है 10,404। 102 का स्क्वायर अगर ना निकालना है तो आप 102 को 102 से मल्टीप्लाई करके देख लें। 102 ज़रब 102। ठीक है, मेरे पास आंसर आएगा 10,404। अब देखें, पहले मेरे पास आया 10,000, अब मेरे पास आएगा 10,404। फ़र्क कितने का पड़ा? 404 का। फ़र्क कितने का पड़ा है? 404 का। अब उसने पूछा है कि बताएं एरिया में कितने का इंक्रीज परसेंटेज में आएगा। ये देखें, उसने क्या कहा हुआ है, उसने जस्ट इंक्रीज नहीं पूछा, उसने ये पूछा है कि इन परसेंटेज एरिया, एरिया के परसेंटेज इंक्रीज आपने बताना है। वैसे तो हमें पता चल गया 404 का इंक्रीज आया है, आप परसेंटेज हमने बताना है। 404 बटा मेरे पास ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी? 10,000। ओरिजिनल कितनी थी? 10,000। 404 ज़रब 10,000 तकसीम 10,000 ज़रब 100। ऐसे निकालते हैं ना आप, परसेंटेज जैसे निकालते हैं, ओबटेन्ड मार्क्स बटा टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100, हासिल करदा नंबर बटा टोटल नंबर ज़रब 100, ऐसे ही निकालते हैं ना। 404 बटा 10,000 ज़रब आपके पास आ गया 100। ये दो सिफर साथ काट के आपके पास बच गया 404 बटा 100। इसको आप इसको सिंपलीफाई कर लें। 202, 2 से काटें 202, नीचे आ गया आपके पास 50। फिर आप काटते हैं 101 आ गया, नीचे आपके पास आ गया 25। आपके पास आंसर आ गया 101 बटा 25। 101 बटा 25। इसको आप तो इसमें आपने ऑप्शन में देखें, कोई आपको नजर आ रहा है? सी वाला ऑप्शन था 101 बटा 25। 101 बटा 25 ये पास पेपर क्वेश्चन था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपने कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास क्या क्वेश्चन है जी? नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 80% ऑफ 700। 80% ऑफ 700, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ये मैंने आपको बड़ी दफ़ा करवाया है पहले भी। 80% ऑफ 700, तो 80 का मतलब क्या होता है? 80% का मतलब होता है बटा 100। परसेंट का मतलब क्या होता है? बटा 100। ऑफ का मतलब होता है ज़रब, और 700 का 700 आ जाएगा। ठीक है, ये दो सिफर के साथ काट देंगे, ऊपर क्या बच गया 7, और 7 आपके पास गया 80। तो 7 को 80 से मल्टीप्लाई कर लें। 7 को 80 से मल्टीप्लाई करें, 7 8 बार 56, 7 0 का 0, 560। 560, तो ये आपके पास आंसर, ये वाला बी वाला ऑप्शन ठीक था, 560। ठीक है जी, 560। समझ आ गया जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है डेसिमल वैल्यू ऑफ 2 रेज पावर -1। 2 रेज पावर -1, ये अब मैंने आपको ये जो है ना ये पावर वाला क्वेश्चन बताया था, 2 रेज पावर -1। ठीक है, 2 रेज पावर -1 का क्या मतलब होता है? आप देखें, अगर आपके पास ये लिखा हुआ है ना ए की पावर 2, तो ये इसका मतलब है ए ज़रब ए। ठीक है, ए की पावर -2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इसको हम बटे के अंदर ले जाएं तो अब ये पावर हमारे पास प्लस की बन जाती है। अगर कोई चीज़ बटे के अंदर ऑलरेडी लिखी हो ना, अगर बटे के अंदर ऑलरेडी जैसे लिखा हो 1/3, 3 की पावर -2, तो अब इसका बटा आप चेंज कर देना, और बटा क्रॉस कर दें, मीन के बटे वाले को ऊपर ले जाएं तो 3 की पावर 2 बन जाएगी। ठीक है, तो ये -2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास जो ना ऑलरेडी ऊपर लिखी हुई है ना कोई वैल्यू, जो 2 की पावर -1 है ना, 2 की पावर -1 का मतलब है इसको बटे के नीचे ले 1/2 की पावर 1। 1 लिखे ना लिखे एक ही बात होती है। ठीक है,
जिस चीज़ का कोई बटा ना हो उसका बटा एक होता है, इसको ऐसे समझ लें। ये आपके पास 2 लिखा हुआ है ना, असल में लिखा होता है 2/1, 2/1 लिखा होता है, ठीक है। अब ये क्या आपके पास है, 2 की पावर -1 है ना, 2 की पावर -1 का मतलब है 1/2, 1/2। जो मनफी है ना, मनफी को आप बटे के नीचे लेके जाएंगे तो आपके पास क्या देगा, ये 1/2 बन जाएगा। 1 को 2 पे तकसीम करें, आपके पास 0.5 आंसर आता है। 1/2 का मतलब होता है एक के 2 हिस्से, 0.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर क्या था, 0.5, ये ए वाला ऑप्शन था, ए वाला, ठीक है। डेसिमल वैल्यू पूछ रहा था, डेसिमल का मतलब होता है कि शारिये वाली रकम आप बताएं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इफ RS4 प्राइस 4 रुपये जो है ना वो बन जाते हैं 10 रुपये 50 सालों में, ठीक है। 4 रुपये जो है वो 50 सालों में 10 रुपये बन जाते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट रेट आपने मालूम करना है, सिंपल इंटरेस्ट रेट आपने मालूम करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन आपको मैंने करवाए हुए हैं। क्या जी, आपके पास है जी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT। अब देखें, प्रिंसिपल अमाउंट पी से मरा था प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जो पहले दिन आपके पास पैसे थे वो तो आपके पास 4 रुपये थे, 4 थे। रेट आपने फाइंड करना है, रेट आपने फाइंड करना है, इसको वैसे का वैसे लेकर रहने दे, रेट परसेंट आपको वैसे का वैसे लिख रहने दे, ठीक है। टाइम कितना था, 50 साल था, टाइम कितना था, 50 साल था। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना था, सिंपल इंटरेस्ट 6 रुपये, 6 रुपये कैसे आए, 4 रुपये से 10 रुपये हो गए ना, 4 से 10 हो गया, तो कितना इंटरेस्ट मीन के सूद कितना लगा है, 6 रुपये लगे हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, मुनाफा कितना हुआ है, मार्कअप कितना लगा है या सूद कितना लगा है, 6 रुपये लगा है ना, तो ये आपके पास 6 रुपये आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लें, आपके पास आर निकल आएगा, इसको सॉल्व कर लें, आपके पास आर निकल आएगा, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है मैंने आपको बताया हुआ है, आपके पास ये बन गई है 6 = 4 × 50 × R/100। आर परसेंट था ना, परसेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। अब इसको करें 50 एक बार 50, 50 2 बार 100, 2 एक बार 2, 2 2 बार 4, ठीक है। तो आपके पास 6 = आ गया 2R, 6 क्या आ गया 2R, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 6/2 = R, तो 2 को काट दें तो R की कीमत आपके पास आ गई 3, जो 3% था जी। रेट कितना था, 3, रेट कितना था 3, 3 का 3% का रेट था आपके पास, ये 3, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट आपके पास है इफ 2x = 32 देन x स्क्वायर क्या आएगा, कहता है 2x = 32। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना होता है, बेस आपने सेम करनी होती है। 2 की पावर x है, ये 2 आपके पास बेस है, x आपके पास पावर है, इधर 32 आपके पास बेस है, जिसकी पावर कुछ ना उसकी पावर 1 होती है, इसकी पावर 1 है। हमने कोशिश करनी है 32 को हम 2 में कन्वर्ट कर लें, तो 32 की तजदीद कर लें, सिर्फ आपने तजदीद करनी है इसकी। 32 की तजदीद करें, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, 2 1 2। आपके पास क्या आंसर आ गया, 1 2 3 4 5। तो 32 की तजदीद आ गई 2 की पावर 5, 2 की पावर x = आ गया 2 की पावर 5। जो बेस के साथ कैंसिल हो जाएगी, बेस के साथ कैंसिल हो जाएगी, इसको हम कंपैरिजन कहते हैं वैसे, लेकिन चूंकि आपने कौन सा किसी को समझाना होता है, आप यही याद कर लें, बेस के साथ कैंसिल होगी, एक जैसी बेस कैंसिल हो जाती है। x की कीमत आपके पास आ गई 5, x की क्या वैल्यू आपके पास आ गई 5 आ गई, x की वैल्यू आपके पास आ गई जी 5, ठीक है। अब हमने निकालना क्या है, x की पावर 2 हमने निकालनी है, x की पावर 2 निकालनी है, x का आपके पास 5 आ गई ना, x की पावर 2 क्या आ गई जी 5 की पावर 2, क्योंकि x की कीमत हमारे पास 5 आई है, ठीक है। तो 5 की पावर 2 क्या होती है 25, 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 5 को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 × 5 आपके पास आ गया 25। इसका आंसर क्या था जी, ये आपके पास था सी वाला ऑप्शन, इसका करेक्ट था। नेक्स्ट आपके पास आ गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये 38 89 प्लस ये इनमें से -x करें और ये बराबर ये आता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये सिंपल आपका जनाब ये डेसिमल की जमा तफरीक का क्वेश्चन था। आपने क्या करना है, x को एक तरफ रहने दें, बाकी सारे उधर ले दें। x बराबर आपके पास आ गया, ये ऑलरेडी बराबर कुछ तरफ है 385 3854.002। आप ये 38 99 उधर इधर मनफी हो रहा था, जमा उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 38 89 माइनस हो जाएगा। ये आपका 12.952 प्लस था, उधर जाकर माइनस हो जाएगा 12.952, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करें, सिंपल आपके पास क्वेश्चन है, ये इसमें से आप ये दोनों रकमें माइनस कर दें, इस पर ये दोनों रकमें आप माइनस कर दें, ठीक है, समझ आ गई है। अगर आपको माइनस ना करनी है तो ऐसे करें, देखें मैंने आपको बताया हुआ है 38 आपके पास क्या जी, ये आपके पास है जी, चलें इधर ही मैं कर देता हूँ ताकि आपको ये आसानी आ जाए, यहाँ पर नजर आ जाए, ठीक है। ये आपके पास है जी 3854.002, इसके नीचे माइनस लिखना है। माइनस कैसे लिखेंगे, ये आपके पास है ना 38
89, इसका शारिया एंड पे है, इसका शारिया एंड पे है, तो शारिया के नीचे आपने शारिया लगाना है। शारिया किधर क्या है जी, 9883 38 ये यहाँ पे आ जाएगा आपका। उसके बाद इसको आपने माइनस करना है तीसरी रकम को, तो इसका भी शारिया के नीचे शारिया लिखें। शारिया की राइट पे इसके पास क्या है 952, शारिया के लेफ्ट पे आपके पास क्या है 12। ठीक है, आप ये देखें, आप ये बिल्कुल आपने 0 0 लगा के बराबर सारा कुछ कर लेना है, 0 0 लगा के बराबर कर लेना। अब इसको माइनस कर दें, 2 में से 0 निकालें, 2, फिर 2 में से 2 निकालें, 0 आ गया। ठीक है, ये इसमें से दोनों आपने माइनस करनी है ना। ठीक है, अब 0 में से 0 0 5 नहीं निकल रहा, आप इसमें से हासिल ले लें, पीछे से कैरी कर लें। 4 में से एक 10 बन गया, 10 में से आगे बनेगा ये भी 10 बन जाएगा, 10 में से 5 निकालें तो 5 आ जाएगा। ठीक है, पीछे 9 रह गए थे, 9 में से 9 निकालें, 0 आ गया। ठीक है, शारिया के नीचे बिल्कुल शारिया आ गया। अब जहाँ 4 था ना, 4 एक कैरी आगे का, यहाँ पर 3 रह गया था, 3 में से 9 नहीं निकलते। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक कैरी यहाँ से कर लेंगे, 5 से कैरी करें 13 बनेगा, 13 में से 9 निकालें, 4 बच गए, 4 में से 2 निकालें, आपके पास क्या बच गए, 2 बच गए। ठीक है, अब 5 की जगह 4 बच गया था, 4 में से 8 नहीं निकल रहे, 4 में से 8 नहीं निकल रहे, हम क्या करेंगे, पीछे 8 से कैरी लेंगे, ये आपके पास 14 आ गया, 14 में से 8 निकालें, 6, 6 में से 1 निकालें, आपके पास आ गया जी, आपके पास 5 आ गया। ठीक है, अब पीछे आपके पास क्या रह गया, ये 3 था, 3 में से 2 रह गए थे। ठीक है, तो 3 में से आपके पास 2 रह गए थे, 2 में से आप 3 नहीं निकालते थे, आप क्या करेंगे, 3 में से 2 निकाल दें, 3 में से 2 निकाल दें, या आपने 2 में से 3 नहीं निकालते, आगे कैरी भी कोई नहीं है, 2 में से 3 निकाल के आपके पास 1 आ गया, 7 माइनस लगा दें, 7 लगा दें, माइनस लगा दें, उलट काम किया ना, ये तो माइनस आपको करना आती है। ठीक है, प्लस माइनस आपको करना आती है, तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपके पास क्या क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 30, 50 नंबरों की जो एवरेज है वो 30 है। इफ़ 2 नंबर 25 और 35 निकाल दिए जाएँ तो बताएं आप उनकी एवरेज कितनी रह जाएगी, इनकी एवरेज कितनी रह जाएगी। देखें जी, कहता जी 50 नंबर है, नंबर की तादाद कितनी है, 50 है, उनकी एवरेज आती है 30, उनकी एवरेज क्या आती है, 30 आती है। ठीक है, अब उनका सम हमें नहीं पता कितना है, सम हमें पता है, उसने नहीं दिया होगा। ठीक है, तो सम निकाल लें, 50 हो जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सम आपके पास आ जाएगा 1500, सब 1500 आ जाएगा ना, 50 को 30 से मल्टीप्लाई करें 1500 आ गया, इसका मतलब है सम मेरे पास 1500 है। अब कहता है जी ये जो 1500 सम है ना, इसमें से आप 25 भी निकाल दें और 35 भी निकाल दें, 25 भी निकाल दें और 35 भी निकाल दें, ये 2 नंबर मैंने निकाल दूँ तो फिर मेरे पास पीछे नंबर 48 रह गए ना, मेरे पास नंबर पहले 50 थे ना, तो 50 में से 2 निकल गए तो मेरे पास 48 रह गए। अब इसकी कहता है एवरेज निकाल लें, तो 1500 में से आपने क्या निकाल दिया, 25 और 35 मीन के 60 आपने निकाल दिया, 25 और 35 60 निकल गए ना, 1500 में से 25 निकालें, फिर 35 निकालें, आपके पास आ जाएगा 1440, 1440 रह जाएगा, नीचे आपके पास है 48, इसको आप काट लें तो फिर आपके पास आंसर 30 आएगा, फिर आपके पास आंसर 30 आएगा। ठीक है, तो अब तो बकिया जो आपके पास है उसकी भी एवरेज दोबारा 30 ही बच रही है, 30 ही बच रही है। ठीक है, इसका 30 वाला आंसर आपके पास ठीक था। नेक्स्ट आपके पास क्या क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी, एवरेज द एवरेज रन ऑफ क्रिकेट प्लेयर इज 10 इनिंग्स वाज 32, 10 मैच उसने खेले हैं, 10 मैचों में उसकी जो एवरेज स्कोर है वो 32 है। हाउ मैनी रन्स मस्ट ही मेक इन द नेक्स्ट इनिंग्स सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज रन्स बाय 4। क्या जी, कहते हैं 10 मैच पे खेले हैं, 10 मैच खेले हैं, बटा टोटल तादाद कितनी है, 10 मैच खेले हैं, और उसकी जनाब जो आपके पास एवरेज है वो 32 की बन रही है। हमें नहीं पता टोटल कितने रन है, सम कितना है ये हमें नहीं पता, सम हम निकाल लेते हैं, 10 को 32 से मल्टीप्लाई करें, सम आपके पास आ गया 320, सम आपके पास आ गया 320, इसका मतलब है आप इसके जो टोटल रन है वो 320 है, 320 टोटल इसके रन है। ठीक है, 320 टोटल इसके सम कितना है, 320। कहता है जी अगला मैच खेलना है, अगला मैच खेलता है तो 4 का इजाफा होना चाहिए एवरेज में, मीन्स कि अब उसकी एवरेज 36 आनी चाहिए, अब उसकी एवरेज 36 आनी चाहिए। ठीक है, अब पहले उसके पास 320 रन है, अब एक और मैच खेलेगा तो ये 11 मैच हो जाएंगे, पहले 10 थे ना, अब 11 मैच हो जाएंगे, अब 11 मैच खेल दे तो इसकी एवरेज कितनी आनी चाहिए, 36 आनी चाहिए, पहले 32 थी, 4 का इंक्रीज आना चाहिए, तो अब 36 आनी चाहिए। आप क्या करेंगे, एक्स की कीमत निकालें जी, तो 11 उधर ले जाएं। ठीक है, 320 और प्लस एक्स इजिकल टू 11 को 36 से मल्टीप्लाई करें, 396 आ गया, 396। अब 396 से 320 निकाल दे तो एक्स की कीमत आपके पास आ गई, 320 जमा है तो जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, आपके पास आना क्या 76, आपके पास क्या आंसर आ गया 76, इसका करेक्ट आंसर था 76। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट है जी, एवरेज ऑफ 3 फ्रेंड्स इज 23,
इवन इफ द एज ऑफ फोर्थ फ्रेंड इज एडिड द एवरेज बिकम 23। ठीक है जी, एवरेज बिकम 23। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फोर्थ फ्रेंड, व्हाट इज द एज ऑफ फोर्थ फ्रेंड। कहता है जी आपके पास जो है 3 फ्रेंड्स हैं, 3 फ्रेंड्स, तो उनकी जो एवरेज है वो 23 है। 3 की एवरेज 23 है, चौथा डालें फिर भी 23 रहती है। ठीक है, मेरे पास 3 फ्रेंड्स हैं, टोटल कितने हैं, 3 फ्रेंड्स हैं, सम का मुझे नहीं पता। ठीक है, तो उनकी एवरेज कितनी है, 23 है, एवरेज कितनी है, 23 है। तो सम इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 23 को 3 से मल्टीप्लाई करें 69 आ गया, 69 आ गया, 69। कहता है ये जो 69 है ना, तो आपके पास जो टोटल सम है इसमें एक और बंदा ऐड कर लें, 69 में आप चौथा बंदा भी ऐड कर लें, एक्स उसका नाम है, तो बंदे आपके पास 4 हो गए। बताएं आप इसकी एवरेज कितनी होगी। अब इसकी एवरेज, सॉरी एवरेज इसकी भी कहता है फिर भी 23 रहती है, एवरेज फिर भी इसकी 23 रहती है। तो बताएं ये चौथा बंदा जो उसकी एज कितनी है, 4 उधर ले जाएं। ठीक है, 4 उधर ले जाए तो आपके पास आ गया 69 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 3 12, 4 2 8 1 9, 92 92 92। ठीक है जी, समझ आ गई है। आप एक्स ये 69 प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एक्स की मतलब फिर आपके पास 23 आ जाएगी। 92 में से 69 निकाल दें तो ये इसका मतलब है चौथे बंदे की उम्र भी 23 है, चौथे बंदे की उम्र भी 23 है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी आपको। आगे जी, एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी एंड ई इज 40। 1 2 3 4 5 बंदों की एवरेज आपके पास 40 है। द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 35 एंड द एवरेज एज ऑफ सी एंड डी इज 42। एज ऑफ ई कितनी है। ठीक है, क्या कहता है, कहता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई पांचों को जमा करके 5 पे तकसीम करें, आंसर आता है 40। ये कह रहा है, तो आंसर क्या आता है 40। अब क्या कहता है, और दूसरा कहता है ये जो पहले 2 है ना, इनको सिर्फ इनको दो को ऐड करके 2 पे तकसीम करें ना, इन दो की अलहदा आप एवरेज निकालें, इन 2 की अलहदा एवरेज निकालें तो आपके पास आंसर क्या आता है, ए और बी की एवरेज 35 है और दूसरे की 42 है। ठीक है, ये आपके पास 35 है, इसका मतलब है ए जमा बी आपके पास कितना आ गया, 70 आ गया, ए जमा बी आपके पास 70 आ गया। अब सी जमा डी जो है ना, सी जमा डी की कहते हैं इन दोनों की एवरेज निकालें तो आपके पास 42 आती है। मीन के सी जमा डी आपके पास 84 बनता है, 2 से चेक मल्टीप्लाई होगा 84 बनता है। कहता है ई की कीमत कितनी है, ई की वैल्यू क्या है, तो अब इसकी कीमतें पुट कर दें। ए जमा बी की क्या कीमत है, 70, तो ए जमा बी की जगह 70 पुट कर दें, ए जमा बी की जगह 70 पुट कर दें। सी जमा डी की है 84, सी जमा डी की जगह आप 84 पुट कर दें, सी जमा डी की जगह आप 84 पुट कर दें। ठीक है, बाकी इसको सॉल्व कर लें, 5 उधर चला जाएगा तो आपके पास 200 बन जाएगा, 200 बन जाएगा। 70 जमा 84 प्लस ई इज इक्वल टू 200। ठीक है, 70 जमा 84, 70 जमा 84 जमा ई। ठीक है जी, 70 जमा 84। ठीक है जी, 70 प्लस 84 प्लस ई इज इक्वल टू 200, ये बना था। ठीक है, अब ई आपके पास क्या आ गया, 200 में से आप 70 भी माइनस कर दें, 84 में दोनों प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे। ई आपके पास आएगा 200 में से 70 निकालें तो आपके पास 130 बच गए। ठीक है, 130 बच गए, 130 में से 84 और निकाल दें, 130 में से 84 आप और निकाल दें। ठीक है, आप या पहले इन दोनों को जमा कर लें, आप 84 और 70 आप जमा कर लेना, 4 और 8 7 15, 154 बन गए। 154 200 में से 154 आप निकाल दें, आपके पास 46 बन जाएगा, 46। तो ई की वैल्यू क्या है, 46 थी, ई की वैल्यू क्या थी, 46 थी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपके पास क्या क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 27, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड एवरेज बिकम्स 25 एक्सक्लूडेड नंबर इज। क्या ये 5 नंबर हैं, 5 नंबर हैं, उनका सम हमें नहीं पता, लेकिन 5 नंबर उनकी एवरेज आती है 27। ठीक है, अब देखें अगर इनकी 27 है 5 नंबर की, तो 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो सम इनका क्या बन जाएगा, सब की जमा करें तो क्या 5 7 35, 3 5 2 10 और 3 13, 135 बनता है। सम इनका बनता है 135। कहता है एक बंदा निकाल दें, कहता है एक बंदा इसमें से निकाल दें, 125 में से एक बंदा निकाल दें। पीछे बंदे आपके पास 4 रह गए, पहले 5 थे ना, अब 4 रह गए, तो इनकी एवरेज कहता है 25 बन जाती है। इनकी एवरेज कितनी बन जाती है, 25। एवरेज कितनी बन जाती है, 25। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, 135 और आपके 4, ये इसको उधर ले जाए, आप 4 को उधर ले जाए, आपके पास 25 4 100 बन जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स इक्वल टू आपके पास 100 आ गया, 135 माइनस एक्स इक्वल टू आपके पास 100 आ गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक्स उधर ले जाएं, 100 इधर ले आए, 135 माइनस 100 इज इक्वल टू एक्स, तो 35 आ गया एक्स की कीमत। तो आपको जो बंदा निकाला है उसकी कीमत कितनी थी, 35, उसकी एज कितनी थी, 35 थी, 35। ठीक है, नेक्स्ट क्या जी, consisting of 36 and 44 students respectively, if the average weight of section A is 40 and that of section B is 35, find the average age of the whole class।
दोनों की कितनी होगी, दोनों की कितनी होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। क्या था, जो ए है ना, जो क्लास ए है उसकी आपके पास एवरेज है 40 और बी की आपके पास एवरेज है 35। क्या था, दोनों की इकट्ठी कितनी होगी, दोनों की इकट्ठी कितनी होगी। तो 40 प्लस 35 बटा 2 कर लें, दोनों को जमा करें, 2 पे तकसीम कर दें, 37.5 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट है जी, ये है जी आपके पास, कहता है जी, ये नेक्स्ट कौन सा है जी, ये 13वां। व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर 0, 0, 4, 10, 5 एंड 5। 0, 0, 4 सबको जमा कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, सबको जमा करके 6 पे तकसीम कर दें, सबको जमा करें और 6 पे तकसीम कर दें। 4 और 10 14, 14 और 5 19, 19 और 5 24, 24, 24 तकसीम 6 कर दें, 6 4 बार 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6 था ना, तो आपके पास आंसर आएगा 4। आंसर क्या आएगा, 4। उसके बाद क्या कहता है जी, 0.009 डिवाइडेड बाय आपके पास है x और बराबर आपके पास 0.01। ठीक है, कहते हैं x की कीमत निकालें, x की कीमत निकालें। तो ये क्या जी, x उधर चला जाएगा और ये इधर नीचे आ जाएगा। 0.009 बटा आपके पास 0.01 और इजिकल टू आपके पास आ गया x। अब आपने x की कीमत निकालनी है, x की कीमत आपने निकालनी है। तो इसको क्या करना है, एक तो तरीकाकार ये है कि इसको डिवाइड कर लें, आप इसको डिवाइड कर लें, आप समझें कि ऊपर भी इशारिया कोनी नीचे भी इशारिया कोनी, 9 को आपने 1 पे तकसीम करना है, 1 9 बार 9, 1 9 बार 9, तो आपके पास आंसर आ गया 9। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए अंदर वाला जो रकम थी अंदर आपने 9 वाली रखी है, उसके उसमें इशारिया के बाद कितने थे, 1 2 3 थे, 3 के नीचे कितने 2 थे, दोनों का फ़र्क निकाल लें, 3 में से 2 निकाल लें, 1 आता है, मीन के 1 नंबर छोड़ के अपने इशारे लगाना, 0.9 आपका आंसर आ जाता है, 0.9 आपका आंसर आ जाता है। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते, कुछ और तरीका भी, वो भी इसके हज़ारों तरीके होते हैं जी। ठीक है जी, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से तरीके होते हैं, आप इसको दूसरे तरीके से कर लें। जैसे आपके पास है 0.09, आपके पास है ऊपर आपके पास है 0.009, यहाँ पे करा देता हूँ 0.009 और नीचे आपके पास क्या क्या बन रहा है, नीचे आपके पास बन रहा है 0.01, 0.01। दोनों के इशारिये ख़त्म करें, इसका मैं इशारिया ख़त्म करूँगा, ऊपर मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा। ठीक है, और नीचे इसका इशारिया ख़त्म करूँगा, मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 1000 आएगा। ठीक है, समझ आ गई, इसका भी इशारे खत्म हो गया, इसके भी इशारे खत्म हो गए। ठीक है, ये तो 1 तो वैसे ही खत्म हो गया ना। अब 2 सिफर साथ काट देंगे, आपके पास आंसर बन जाएगा 9/10, 9/10। तो 9/10 क्या, ये नीचे इशारे का खत्म करें, इशारिया 9 आ गया, 0 खत्म करें तो इशारिया 9, 0.9 आपके पास आंसर आएगा, 0.9। ठीक है, समझ आ गई है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी, नेक्स्ट आपके पास आगे एवरेज ऑफ 50 नंबर, ये तो हो गया, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ये रिपीट हो गया। ठीक है, ये मैं जब मैंने टाइप कर रहा था तो मैंने ये ज़्यादा दफ़ा आया होगा पास्ट पेपर में, ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट जी, इफ़ 4 इक्वल टू 8, क्या कहता है जी, 4 आपके पास 8 के बराबर है, 5 आपके पास 15 के बराबर है, 4 आपके पास 8 के बराबर है, 5 आपके पास 15 के बराबर है, 6 आपके पास 24 के बराबर है। तो ये आपका सीक्वेंस एंड सीरीज़ का क्वेश्चन है। देखें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 बन रहा है, 4 × 2। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 बन रहा है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 24 बन रहा है, 7 को फिर किसके बन रहा है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर आप किसको फिर करेंगे 5 से, तो 35 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया जी। नेक्स्ट आपके पास कहते हैं 2 की पावर 3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाला है। 2 की पावर 3 साथ ब्रैकेट भी लगी हुई है। ठीक है, अब देखें, ये आपके पास ऐसे दो नंबर लिखे हो ना, 2 और ज़रब 3, 2 ब्रैकेटें हों, दरमियान में कोई लामत ना हो, इसका मतलब होता है ज़रब। 2 3 बार 6 इसका मतलब होता है, इसका मतलब कहता है 2 3 बार 6। लेकिन अगर 2 और 3 के दरमियान ब्रैकेट ना हो, ऊपर लिखा हो, 3 ऊपर लिखा हो, तो इसका मतलब है 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 2 बार 4 4 से 2 बार 8, इसका मतलब 8 है, इसका मतलब 8 है। सेम आपने रूल इसके ऊपर भी लागू करना है। 2 की पावर 3 ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ये दरमियान में ब्रैकेट है ना, तो इसका मतलब है 2 की पावर 2 ज़रब 3 6 है, ये 2 की पावर 6 है, तो इसका आंसर आपके पास 64 आ जाएगा। 64 या 128 आ जाएगा, नहीं 64 ही आएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 6 का मतलब होता है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 6 दफ़ा, 2 2 4 4 8 16 32 और 64। ठीक है, अगर यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट ना हो, ऐसे 2 की पावर ऐसे 3 लिखा हो, तो फिर ये इसका मतलब होता है 2 की पावर, ये 2 को 3 दफ़ा लिखें, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो आपके पास आएगा 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8। ठीक है, इसका आंसर 256 आना था, 256। ठीक है, तो ये आपने इसका फ़र्क आपने समझ लेना है। ठीक है, अगर ब्रैकेट लगी हो तो वो ज़रब होती है, अगर ब्रैकेट ना लगी हो तो फिर वो उसकी पावर होती है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, आपके पास 4 × 3 + 5 × 6
ओवर 18 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 22, ये तो बिल्कुल आपको बार्ड मैथ्स का क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करें, दोनों ब्रैकेटें सॉल्व करें। ब्रैकेट के अंदर देखें क्या है, ब्रैकेट के अंदर देखें आपने बार्ड मैथ्स के मुताबिक, बार्ड मैथ्स BODMAS ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी है। तो बार्ड मैथ्स में सबसे पहले किसकी बारी आती है, और आपने ब्रैकेट की ऑर्डर की, यानी कि उसकी पावर की, फिर डिवीजन की, डिवीजन दोनों ब्रैकेटों में करें, फिर मल्टीप्लिकेशन की, फिर मल्टीप्लिकेशन की, ये दोनों इसमें दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, इसमें मल्टीप्लिकेशन है। 4 3 बार 12 जमा 5 6 बार 30। ठीक है जी, 12 जमा 30 आ गया, बटा 18 ज़रब 2 पहले करें, पहले 18 तो 36 36 आ गया, 36 36 माइनस 22, 36 माइनस 22। आप क्या करेंगे, अभी आपकी ब्रैकेट खत्म नहीं हुई, इधर भी ब्रैकेट अभी खत्म नहीं है। ठीक है, 12 और 30 जमा कर लें तो आपके पास क्या बन गया, 42। 12 से 30 करेंगे तो आपके पास अब क्या आ जाएगा जी, 42 आ जाएगा, बटा आपके पास 36 में से 22 निकाल दें, 36 में से 22 आपके पास आएगा 14। 14 को 42 से काट दें तो आपके पास आंसर आएगा 3। आंसर क्या आ गया जी, 3। आंसर क्या आ गया, 3। इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, समझ आ गई है जी। नेक्स्ट क्या करेंगे जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, कहता है एक्स आपके पास 3 है, तो एक्स की पावर 3 क्या होगी, तो सिंपल था, 3 की पावर 3 आपके पास आ गया, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, तो आपका 3 3 9 9 3 27, 27 आ गया, 27। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, कहता है एक्स माइनस वाई आपके पास 6 है, एक्स प्लस वाई आपके पास 16 है, देन एक्स और वाई की कीमतें बताएं। अब एक्स माइनस वाई तो मेरे पास 6 है, एक्स जमा वाई मेरे पास 16 है। ठीक है, दोनों को जमा करते हैं, ये माइनस का प्लस का काट देंगे, ये आपके पास आ गया 2x इजिकल टू आपका 6 और 16 आपके पास 22 आ गया। एक्स की कीमत क्या आएगी, 22 बटा 2, एक्स की कीमत आपके पास आ गई 11। एक्स की कीमत अगर आपके पास 11 है तो एक्स की कीमत इन दोनों में से जिसमें मर्जी पुट कर दें, जिसमें मर्जी पुट कर दें। एक्स प्लस वाई प्लस 16 है ना, एक्स प्लस वाई इजिकल टू 16 दिया हुआ है, तो एक्स की कीमत हमने 11 निकाली है, एक्स की जगह 11 निकाल दें, 11 प्लस वाई इजिकल टू 16, तो वाई इजिकल टू आपके पास आ गया 16 माइनस 11, तो एक्स वाई की कीमत आपके पास आ गई 5। तो एक्स आपके पास 11 है, वाई आपके पास 5 है, एक्स आपके पास 11 है और वाई आपके पास 5 है। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये इसमें से देख लें, एक्स वाई 5 और एक्स 11 कहाँ पे, ये डी वाला था, डी वाला। ठीक है, समझ आ गई है। नेक्स्ट है जी, इफ 4 आउट ऑफ 25 कैंडिडेट्स फेल्ड इन ड्राइविंग टेस्ट, द परसेंटेज ऑफ पास कैंडिडेट इज। 4 है जी, 25 में से फेल हो गए हैं, 25 में से 4 फेल हो गए हैं, तो इसमें देखें फिर पास कितने हुए होंगे, 5 में 21 हुए होंगे, 4 फेल हुए हैं ना, 25 में 21 में पास हुए हैं। अब कहता है जी पास की परसेंटेज बताएं, तो 21 मेरे पास हुए हैं, टोटल मेरे पास 25 से ज़रब मैं कर दूंगा 100 से, ज़रब मैं कर दूंगा 100 से, ज़रब कर दूंगा 100 से, 25 एक बार 25, 25 4 बार 100, 25 एक बार 25, 25 4 बार 100, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करें 84 आ गया, 84% आपके पास हुए हैं, 84%, ये था, ये 84 आपके पास एंड वाला, एंड डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, द प्राइस ऑफ पेन इज 75, आफ्टर 15% डिस्काउंट इट्स प्राइस इज। पेन की जो प्राइस है 75 रुपये है, इसमें 15% का डिस्काउंट है, 75 रुपये पेन की कीमत है, 15% डिस्काउंट है, बताएं डिस्काउंट के बाद क्या कीमत होगी, तो 15% ऑफ 75, 75 का 15% निकाल लें, 15 का 15% का मतलब होता है बटा 100, ऑफ का मतलब होता है ज़रब, 75 का 75 आ गया। ठीक है, 25 3 बार 75, 25 4 बार 100। ठीक है, ऊपर क्या बन गया, 15 ज़रब 3 आपके पास 45, नीचे आपके पास आ गया 4। 45 को 4 पे तकसीम कर लें, 45 को 4 पे तकसीम करें तो आपके पास आ गया 11.25, 11.5 आप 25 आपके आ गया जी, डिस्काउंट आ गया। ठीक है जी, 15% जो 75 का आपने डिस्काउंट दिया वो 11.25 बन रहा है, 75 में से 11.25 निकाल दें, जो डिस्काउंट आया ना, जो हमने छूट देनी है ग्राहक को, जो कस्टमर को, वो अपने पैसे निकाल दें, तो 11 ये आपके पास आएगा 63.75, 63.75 इसका करेक्ट आंसर था। तो 63.5 इसमें कोई भी नहीं दिया हुआ था, इसका करेक्ट आंसर नन ऑफ दिस था, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्या जी, आपके पास है जी 4.036, 4.036 इसको डिवाइड करना है 0.04 से, 0.0, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो तरीका ये है कि आप 4.036 इसको आप डिवाइड कर दें 0.04 से। डिवाइड आप कैसे करेंगे, आप समझिए अंदर भी इशारिया कोई नहीं, बाहर भी इशारिया कोई नहीं, बाहर 004 का मतलब 4 होता है, अंदर आपके पास 4036 है। ठीक है, तो आप क्या करें, बाहर 4 है, 4 से इसको डिवाइड कर दें, 4 10 बार 40। ठीक है जी, जीरो ऊपर से क्या उतारेंगे 3, अभी 4 से छोटा है, एक और जीरो लगा के आप 6 भी उतार देंगे, 4 9 बार 36, 4 9 बार 36 आपके पास आ गया 1009 आंसर आ गया। अब आंसर में आपने निकालना है, आपने लगाना है इसमें इशारिया, आंसर में लगाना है इशारिया।
अब देखें शारिय, आपके जो तकसीम के अंदर कितने शारिये के बाद नंबर थे, 3, 1 2 3। ये मैंने आपको डेसिमल वाले टॉपिक में बड़े डिटेल से बताया था। बाहर आप अंदर 3 है, बाहर कितने हैं, 2। 3 और 2 में फ़र्क कितना है, 1 नंबर का। एंड से 1 नंबर छोड़ के शारिये लगा दें। 100.9, 100.9 इसका आंसर आ गया, 100.9। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द 12.5% इक्वल टू इट्स फ्रैक्शन फॉर्म। कहता है 12.5 जो है ना, इसको 12.5% इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करें, बटे में करें। तो 12.5 बटे परसेंटेज का मतलब होता है 100, परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100, परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100। अब ऊपर जो इशारे के बाद 1 नंबर है, नीचे 10 लगा के ये भी इशारिया खत्म कर दें, ये भी खत्म कर दें। इशारे की जगह 1 और इशारे के बाद जितने नंबर होते हैं उतने हम 0 लगा देते हैं, उतने हम 0। ऊपर आपके पास आ गया 125, नीचे आ गया 100 × 10। ठीक है, तो आप 25 से काट दें, 25 4 बार 100, 25 5 बार 125, 5 1 बार 5, 5 2 बार 10। तो आपके पास आ गया 1/8, 4 2 बटा 8 होता है ना, 4 2 बार 8 होता है, 1/8 आपके पास। देखिए यहाँ कोई 1/8, ये ए वाला ही था, ए वाला 1/8, ए वाला 1/8 था। ठीक है। नेक्स्ट है जी 7% ऑफ 42। 7% का मतलब होता है बटा 100, आपका मतलब होता है ज़रब, 7 आ गया 42। ठीक है, इसको आप निकाल लें। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब इसको आप सॉल्व कर लें। ठीक है, 25 आप दो के साथ कर लें, 2 50 100, 21 2 42। ठीक है, ऊपर आपके पास 21 को 7 7 1 बार 7, 7 2 बार 14, 147/50, 147/50, 147/50 को आप कर लें 147 तकसीम 50, 50 आपके पास 50 2 बार 100, आपके पास आ गया जी 47 बच गए। ठीक है, ऊपर इशारिया लगाएं, साथ 0 लगाएं, 450 आ गया, 450। तो 5 को आप क्या करेंगे, 5 को आप क्या करेंगे, 5 को मल्टी 50 है ना बाहर, तो टेबल पढ़ें 50 का, 50 आपके पास आ गया जी 50 10 बार, आप 9 बार 50, 9 बार 450, 450 ये आएगा। तो आपके पास 2.9, ऊपर देखेंगे आपको 2.9 आपका, ये कहीं पे आपको 2.9 आता है तो आपका वो आंसर होगा, 2.9 आपका कोई आंसर होगा। 2.9 है कोई, 2.9 कोई नहीं है, नन ऑफ दिस इसमें आना था। ठीक है, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। इसमें दोबारा करके देख लें, शायद मुझे गलती लग रही हो। 7% आपके पास है बटा 100, ऑफ आपके पास है, आपका मतलब ज़रब 7 आपका मतलब 42। ठीक है, समझ आ गई है। अब आपके पास क्या आंसर आ गया, ये आपने काटना है, 2 50 100, 21 2 42, 7 1 बार 7, 7 1 बार 7, 7 2 बार 14, 147/50 है। 147/50 करके देख लें, यहाँ पे नन ऑफ दीज आना चाहिए था, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। हो सकता है यहाँ पे 70 लिखना हो, मुझसे कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, 70 कर देखें, हो सकता है 70 इसमें से को आ जाए, 70/100 मल्टीप्लाई बाई 42। ठीक है, 21 आ गया ऊपर, नीचे 50 आ गया। ठीक है, तो आपके पास आ गया 70 को 7 7 2 बार 14, 7 2 बार 14, ये 21 काट के 7 1 बार 7, 7 1 बार 7, ये 47, 1470, 1470 को 50 से करके देख लें, 1470 को 50 से कर देख लें, हो सकता है को आप यहाँ पे को आंसर आ जाएगा। ना हुआ तो फिर इसका मतलब है ये आपके पास नन ऑफ दीज था, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ये आपके पास है नन ऑफ दीज था। तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे, मुझे उम्मीद है कि आपने साथ साथ टैली कर लिए होंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।